नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप सबको ऐसी ही मोरल स्टोरी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति की गोद में छुपे रहस्यों से भरी इस कहानी में एक माँ की नफरत, एक मासूम बच्ची का संघर्ष और जंगल की अनोखी दुनिया का अद्भुत चित्रण किया गया है। माधवी, जो अपनी बेटी को मनहूस मानती थी, उसे घने जंगल में छोड़कर चली जाती है। लेकिन जहां इंसानों ने उसे त्याग दिया, वहां जंगल ने उसे अपना लिया। पशु पक्षियों की ममता और प्रकृति की गोद में पली बड़ी सुरभि कैसे एक नई दुनिया की राजकुमारी बन जाती है, और क्या कभी उसकी मां अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएगी? इस मार्मिक कथा में प्रेम, पश्चाताप और प्रकृति की शक्ति का संदेश छिपा है। जंगल की परछाई गांव के एक कोने में बसी थी, एक छोटी सी झोपड़ी, जहां रहती थी माधवी अपनी नन्ही बेटी सुरभि के साथ। माधवी विधवा थी और उसकी दुनिया सिर्फ उसकी बेटी थी। लेकिन वह अपनी बेटी को जन्म से ही मनहूस मानती थी, क्योंकि उसके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके पति की मृत्यु हो गई थी। इसी अंधविश्वास के कारण वह सुरभि से नफरत करने लगी। माधवी का मन धीरे धीरे कठोर होता गया। गांव के लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटी ईश्वर का वरदान होती है, लेकिन वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह हमेशा सोचती, अगर ये लड़की पैदा ना होती तो मेरा सुहाग ना उजड़ता। धीरे धीरे माधवी की नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने एक दिन एक भयानक फैसला कर लिया। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, माधवी ने सोती हुई सुरभि को गोद में उठाया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल घना और डरावना था। जंगली जानवरों की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं, पर माधवी का दिल पत्थर बन चुका था। वह जंगल के बीचों बीच पहुंची और वहां एक बड़े पेड़ के नीचे सुरभि को छोड़कर वापस जाने लगी। छोटी सुरभि ने अपनी मां के कदमों की आहट सुनी और डरकर रोने लगी। मां, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन माधवी बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। अंधेरे जंगल में नन्ही सुरभि की चीखें गूंजती रहीं। सुरभि जंगल में अकेली रह गई। पहले वह बहुत डरी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। जंगल में रहने वाले पक्षियों और जानवरों ने उसे अपना लिया। एक बूढ़ी हथिनी, जिसे सब माई कहकर बुलाते थे, सुरभि का ख्याल रखने लगी। उसने अपने सूंड से उसे सहलाया और अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल की सैर करवाई। कुछ ही दिनों में सुरभि जंगल के माहौल में घुलने मिलने लगी। एक दिन जब वह भूखी थी और रो रही थी, तो एक बंदर पेड़ से मीठे फल तोड़कर लाया और उसके सामने रख दिए। धीरे धीरे हिरण, पक्षी और अन्य जानवर भी उसके दोस्त बन गए। अब सुरभि ने जंगल को ही अपना घर बना लिया था। वह जंगल की भाषा समझने लगी थी, पक्षियों की तरह गाना गाने लगी थी और हिरणों की तरह तेज दौड़ने लगी थी। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ था। वह डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि पास ही एक लोमड़ी उसे घूर रही थी। सुरभि ने बिना सोचे समझे एक बड़ी लकड़ी उठाई और उसे लहराते हुए लोमड़ी की ओर दौड़ी। लोमड़ी डरकर भाग गई और नन्हा खरगोश बच गया। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने उसे अपनी रानी मान लिया। अब वह जंगल की बेटी बन चुकी थी। इधर माधवी को यह यकीन था कि जंगल के भयानक जानवर उसकी बेटी को खा चुके होंगे। लेकिन एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग कहते थे कि उन्होंने जंगल में एक लड़की को हिरणों के साथ खेलते देखा था, और कभी कभी रात को मीठी आवाज में कोई गीत गाता सुनाई देता था। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के प्रधान ने इस बारे में खोजबीन करने का फैसला किया। एक दिन कुछ गांव वाले हिम्मत जुटाकर जंगल में गए और उन्होंने देखा कि सच में वहां एक लड़की जानवरों के साथ खुशी खुशी रह रही थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि माधवी की बेटी सुरभि थी। गांव वालों ने यह खबर माधवी तक पहुंचाई। जब माधवी ने सुना कि उसकी बेटी जीवित है और जंगल की दुनिया में राजकुमारी की तरह रहती है, तो उसका दिल रो उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दौड़ती हुई जंगल में पहुंचकर उसने अपनी बेटी को पुकारा, सुरभि, मेरी बच्ची, मैं आ गई हूं। लेकिन सुरभि अब बदल चुकी थी। वह अपनी मां को देखकर कुछ पल के लिए रुकी, फिर पीछे मुड़कर जंगल की ओर चली गई। वह अब इस जंगल को ही अपना घर मान चुकी थी। माधवी ने बहुत विनती की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी अंधविश्वास और क्रूरता के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। एक मां की ममता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन अगर कोई मां अपनी संतान से मुंह मोड़ ले तो प्रकृति ही उसकी रक्षा करती है। समाप्त।